we discuss about B Pharma 4 SEM फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 5। इसमें क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन टॉपिक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन कौन सी होती है? वे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की दर है, जो रेट है, डिपेंड करती है जीरो पावर पर, रिएक्टेंट की जीरो पावर पर। यही इसमें दिया गया है। जैसे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो दर है, डिपेंड अपन ऑन द, जो किस पर निर्भर करती है, जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जीरो पावर पर निर्भर करती है, उसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जीरो पावर होनी चाहिए रिएक्टेंट की। तो जैसे ये इसकी पावर है, जीरो पावर, और किसके पर? रेट है जो ऐसे आ जाएगा। ये रेट किस पर डिपेंड करेगी? जीरो काइनेटिक रिएक्शन, जो पावर होगी जीरो। ये भी रखा है इसमें, इधर रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो दर है डिपेंड करती है अपन ऑन द जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, इसका क्या है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की ऑर्डर की यूनिट है उसे अपन कैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। यह है मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। जैसे अपन जीरो ऑर्डर का निकालते हैं, जैसे अपन फॉर्मूला लिखते हैं इसको, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं अपन, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। जैसे अपन इसमें यूनिट काटने का फॉर्मूला है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का अपन यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे अपन जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालते हैं। जैसे इसमें क्या है, एन का मान क्या है, इसमें अपन किसकी निकाल रहे हैं यूनिट? जीरो ऑर्डर की, तो एन का मान जीरो हो गया। जीरो ऑर्डर के लिए तो निकाल रहे हैं इसमें यूनिट अपन, तो जीरो हो गया। तो एन के स्थान पर अपन जीरो रख देंगे। जैसे इसमें मोल 1 माइनस 0 लीटर, इसमें एन का मान क्या है? जीरो माइनस 1, देन फिर क्या लिखें? सेकेंड माइनस 1। तो इसमें क्या होगा, इसमें माइनस में जीरो में से माइनस जीरो है और इसमें एक है, तो ये ऐसे आ जाएगा मोल। इसमें क्या है, इसमें नहीं होगा, ये लीटर माइनस 1, क्योंकि जीरो में से माइनस एक नहीं जाएगा, और यह क्या होगा? सेकेंड माइनस 1। तो ये इसकी यूनिट आ गई। जैसे अपन सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकालते हैं? यूनिट। इसमें क्या है, एन का मान क्या होगा? इसमें एन का मान सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो 2 होगा, एन का मान क्या होगा? 2 होगा, और इस फॉर्मूले में अपन एन के स्थान पर इसे रख देंगे। जैसे अपन रखते हैं मोल 1 माइनस एन लीटर के बाद में क्या है, एन माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। इसमें क्या है, एन का मान क्या है? इसमें 2 है। सेकंड ऑर्डर के लिए अपन यूनिट निकाल रहे हैं, तो एन का मान 2 रख देंगे। तो एन का मान 2 रख देंगे तो क्या होगा, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। इसमें क्या है, 2 में से एक गया, तो ये क्या बचा? माइनस क्या 1, क्योंकि ये माइनस के 2 हैं, 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा। और लीटर, इसमें क्या है, इसमें 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस के हैं, ये माइनस के, माइनस के प्लस के 2 में माइनस का 1 गया तो 1 बचा, और ये सेकेंड माइनस 1। ये हो गई किसकी? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक के लिए यूनिट हो गई। ऐसे अपन थर्ड के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड में एन का मान क्या होगा? 3 होगा। जैसे इसमें बताया गया है
इसमें क्या है, अपन किसके लिए कर रहे हैं, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये कॉमन फार्मूला है कि क्या निकालने का, यूनिट निकालने का किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के। जैसे जीरो ऑर्डर की यूनिट, सेकंड ऑर्डर की यूनिट, थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर के लिए एन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो एन का मान जीरो होगा, और यहाँ पर जीरो रख, इसका मान एन का मान जीरो रखेंगे यहाँ पर। तो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो रखेंगे, इस एन की जगह भी जीरो, इसकी जगह नहीं रखेंगे, एन की जगह पर नहीं रखेंगे। तो इसकी जगह जीरो रखने से क्या होगा, यहाँ पर जीरो अपन रख देंगे, जीरो में से एक गई तो माइनस का एक ही बचेगा, एक में से जीरो गई तो यहाँ पर भी एक ही बचेगा। जैसे यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं क्योंकि प्लस का नहीं भी लिख सकते, लेटर -1 सेकेंड, ये इसका यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। रेट इक्वेशन क्या है, इसमें भी एक कॉमन फार्मूला होगा, इसमें भी एक कॉमन फार्मूला होगा, ये k बराबर 1/n-1t ये गुणा है, फिर क्या होगा 1/a(t(n-1 माइनस a), देन क्या होगा a0(n-1)। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे होगा, अपन रेट इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं, kn-1 t, फिर गुणा करते हैं अपन, फिर क्या होगा 1a, क्या है t(n-1), फिर माइनस के बाद में क्या होगा एक a0(n-1). इसमें क्या है, फोर अपन किसके निकालते हैं, पहले निकाले अपन जीरो ऑर्डर के लिए, क्या निकालते हैं, रेट इक्वेशन के जीरो ऑर्डर के लिए अपन क्या निकालते हैं, रेट इक्वेशन निकालते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी n का मान क्या होगा, जीरो होगा, तो n जीरो होगा तो n की जगह पर अपन जीरो लिख देते हैं, या मान इस पर n की जगह जीरो लिखेंगे। जैसे इसमें बताता हूँ, यहाँ पर 1 n की जगह 0-1 t गुणा अपॉन a t, n की जगह क्या लिखेंगे अपन, n की जगह क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, ये मैंने लिख लिया, n की जगह 0, 1 का 1, t का t, ये t है, गुणा 1/a(t), n की जगह अपन फिर क्या लिखेंगे, n की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस, और क्या करेंगे -1, फिर माइनस क्या लिखेंगे 1/a0, फिर क्या लिखेंगे 0-1, ये अपन लिखेंगे इसमें। देन क्या करेंगे अब, इसमें से k बराबर, इसमें माइनस का एक और t को गुणा करते हैं तो माइनस के t आएगा। देन क्या, फिर क्या होगा, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें से जीरो में से माइनस एक गई तो माइनस एक ही बचेगा, तो एक a t माइनस एक। देन क्या, इसमें से क्या निकालते हैं, अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जीरो में से माइनस एक गया तो माइनस एक ही बचेगा, 1/a0-1 ये होगा। अब क्या करते हैं, अब अपन इस t को यहाँ पर लेकर जाते हैं, तो k माइनस टी, क्योंकि माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। देन क्या करेंगे अपन, इसे ऐसे कर लेंगे, देन ये क्या हो जाएगा a(t) माइनस a0, ये रेट इक्वेशन हो गई, ये रेट इक्वेशन हो गई है। अब इसका ग्राफ भी कर सकते हैं अपन, ग्राफ क्या है, ये ऐसे हो जाएगा इसका, जैसे इसमें दिखा रखा है। जैसे अपन ये फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n का मान जीरो हो गया। अगर अपन सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन निकालते हैं तो n का मान 2 हो जाता, सेकंड के लिए निकालते हैं तो 2 हो जाता, n की जगह पर 2 अपन मान रख देते। जैसे इसने जीरो का निकाला है तो जीरो रख देते हैं, t यहाँ पर चला जाएगा, 1/, ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर चला गया तो ये इसको इसे सेम का सेम लिख सकते हैं।
बट ये इससे अपन इस ए टी को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का है, जो माइनस की घात है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसके माइनस का है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसे भी प्लस का हो जाएगा, जिसके कारण ए टी और ये माइनस माइनस। ग्राफ है ये स्लोप के है, कॉन्सेंट्रेशन ए है, टाइम टी है और ये टाइम है। अब इसमें क्या है, हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर काइनेटिक की। तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये टाइम रिक्वायर्ड होता है जो इनिशियल जो पहली कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट की जो बिकम बनाता है हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। जैसे ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, टी 1/2 ए नोट बटे 2 के। इसमें सेल्फ लाइफ है, इसका फॉर्मूला है 8, देख लीजिए, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड है फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू 90% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। 8 बराबर 0.9 ए नोट और ये हो गया इसका। अब अपन दूसरी बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी यही बताया गया है, क्या है, दिस रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट। इसमें क्या है, इसे अपन इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की दर है डिपेंड होगी किसके ऊपर, 2 पावर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की 2 पावर पर निर्भर करेगी रिएक्शन की रेट। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। इसमें क्या है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकेंड काइनेटिक रिएक्शन, जो मैंने आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन में बताया था वही होगा इसमें भी मोल। इसमें क्या है, इसमें एन का मान क्या हो जाएगा, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो एन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसका क्या है एन का मान 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल -1 लीटर 1 सेकेंड 1 यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन में भी फॉर्मूला वही होगा कि बराबर 1/n-1। इसमें क्या है, अपन सेकंड का निकाल रहे हैं तो एन के स्थान पर 2 आ जाएगा और सेम का सेम आएगा, वही प्रोसीजर है, बस एन का मान चेंज होगा, प्रोसीजर सेम है। हाफ लाइफ भी ये फॉर्मूला ये अपने को याद करना पड़ेगा, ये इसका क्या है ग्राफ है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, दीज आर दोज रिएक्शन, वे रिएक्शन होती है इन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो दर है डिपेंड करती है फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर पर निर्भर करती है रिएक्शन की दर, इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइनेटिक रिएक्शन, मतलब फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट है वही फॉर्मूला होगा मोल n-1 लीटर n-1 सेकेंड -1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो n का मान क्या होगा, 1 होगा, और n के स्थान पर n1 लिख कर अपन कर सकते हैं, जैसे मोल लीटर सेकेंड -1 यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रेट इक्वेशन क्या, फॉर्मूला वही सेम होगा, n बराबर 1/n-1 t गुणा 1/8n-1 माइनस a बट्टे a नोट n-1। इसमें क्या है, फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा, और सेम प्रोसीजर है। ये ग्राफ है, मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, आप समझ में होगा। इसका यूनिट और ये रेट है, डिफिनेशन भी सेम है, इसकी यूनिट भी सेम, रेट है, यूनिट है, डिफिनेशन इजी है इसकी, फॉर्मूला है, इसमें बस आप मान पुट करना है, चाहे फर्स्ट का निकालना हो, थर्ड का निकालना हो, सेकंड का निकालना हो। ये ग्राफ है इसका। इसमें हाफ लाइफ में और ये सेल्फ लाइफ में आपको थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, डिफिनेशन सेम है। ये इजी लैंग्वेज में, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। फॉर्मूला सेम है, n का मान चेंज होगा और प्रोसीजर सेम का सेम आएगा।
प्रोसीजर सेम का चलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए फॉर्मूला सेम होगा, इसमें भी प्रोसीजर सेम हो, एन का मान चेंज होगा बस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।